नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करें। नीतिकार हमें हमारे जीवन को, संबंधों को उन्नत बनाने का उपदेश देते हैं। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारने के पहले व्यवहारिकता को स्थान देना चाहिए। फल खाने के पहले धोया जाता है, सब्जी बनाने के पहले सुधारी जाती है। ये जो पेट्रोल आप यूज़ करते हो ये भी सुधारा जाता है, तब कहीं आपके पास ऐसा पेट्रोल आ पाता है। यही बात समझना है। कोई भी चीज़ आपके जीवन में जो हो रही है उसको पहले सुधारा जाता है, संभाला जाता है। आध्यात्मिकता के पहले व्यवहारिकता को स्थान देना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिकता को ही ज़्यादा स्थान देते हैं। ऐसे व्यक्ति ना आध्यात्मिक रह पाते हैं न व्यवहारिक रह पाते हैं। पहले अपने जीवन में व्यवहार को स्थान देना चाहिए, और वो भी उतना ही जितना ज़रूरी है। फिर स्थान देना चाहिए आध्यात्मिकता को। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली, ऐसे दीक्षा नहीं ली। वो राजा थे तो उन्होंने अपने पदभार को दिया। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि वैराग होता है जब किसी को, तो वो रुकता कहाँ है, वो तो सीधा जाकर के दीक्षा ले लेता है। लेकिन जो समझदार होता है वो ऐसा नहीं करता। वो अपने पीछे की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अव्यवस्थित छोड़ के नहीं जाता, वरना वहाँ जो जो अव्यवस्थित हुआ है उसका दोष उसको लगेगा। इसलिए व्यवहार भी ज़रूरी है, और व्यवहार में आज के परिप्रेक्ष्य में रिश्तों और संबंधों को समझना, उनको संभालना बहुत आवश्यक है। लोग रिश्तों को ऐसा फ़ोन मानने लगे हैं। कुछ समस्या आई बदल लो, रिश्ते बनाए और कोई प्रॉब्लम आई छोड़ दो, तोड़ दो। नहीं, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते, रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते। पहले का ज़माना बहुत अच्छा था। छोटी उम्र में शादी होती थी और जीवन के अंतिम समय तक उस रिश्ते को निभाया जाता था। परिस्थितियां कितनी विपरीत आ जाती थी, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो जाए, धन की हानि हो जाए, वहाँ निभाते थे। अब आज का जो दौर है वहाँ पर जी काटते हैं, छोड़ो छोड़ो, दूसरा कर लेंगे संबंध। नहीं, आज की नीति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रिश्तों को निभाना सीखें। अगर आपको रिश्ते निभाना नहीं आता है तो आपको रिश्ते बनाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दूरियों से रिश्ते खराब नहीं होते, रिश्ते खराब होते हैं जब दिल से दूरियां हो जाती हैं। मैं भी अपने गुरुजी से हर महीने नहीं मिल पाता हूँ। कई बार ये भी होता है कि 2-2 साल लग जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि दूरियां हैं तो हमारा रिश्ता नहीं है। दूरियां जो है वो क्षेत्र की हैं, हृदय से नहीं है, श्रद्धा से नहीं है। जो लोग रिश्ते बना करके तोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी इंसान नहीं है। आजकल अपन देख रहे ना, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि थोड़ा रिश्ता दूसरा देख लिया। लोग भगवान से भी रिश्ता बदल लेते हैं। मुराद पूरी ना हो, इच्छा पूरी नहीं हो, चेंज। ये वाले भगवान काम के नहीं, दूसरे। वैदिक दर्शन की बात करें तो वैदिक दर्शन में बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। इंसान को देखना, 33 करोड़ देवी देवता उस गाय में है। और एक किसान जब वो गाय दूध नहीं देती है तो रिश्ता तोड़ करके उसको छोड़ देता है, कसाई को बेच देता है। किस बात का संबंध? 33 करोड़ अगर देवी देवता मानते हो, एक पर टिकना तो सीखो।
यहाँ काम नहीं बने तो उस चबूतरे चले गए, उस चबूतरे काम नहीं चले तो वहाँ चले गए, इस बाबा से काम नहीं बना दूसरे बाबा के पास चले गए। ये रिश्ता नहीं है, ये जो है ये स्वार्थ है, और स्वार्थ में संबंध नहीं होता। आज की नीति में कह रहे हैं कि कुछ भी तोड़ना बहुत आसान है और उसे संवारना बहुत कठिन है। जब परिस्थितियां आपकी मनस्थिति पर हावी होती हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, तोड़ दो रिश्ता। और वो जो रिश्ता तोड़ने की बात आप करते हो, वहीं आपकी परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हुई हैं। नहीं, आज इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, कल दूसरे के साथ तोड़ दोगे। कुछ वर्कर्स ऐसे देखे हमने 30-30 साल से एक ही जगह जॉब कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखना हर 3 साल में स्विच, हर 3 साल में स्विच। कहाँ? मतलब दूसरा, तीसरा, चौथी जॉब। तो मालिक देखता है कि 4 जॉब चेंज कर चुका है, अपने आप ही 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा, बस काम निकालो छोड़ो। ये इससे आपकी ऑथेंटिसिटी कम होती है, इससे आपकी जो गुडविल है वो कम होती है। मैं कहता हूं कि रिश्ते मत बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। बनाए हैं तो निभाओ। रिश्ते बना लिए हैं ना, फिर उनको निभाओ। आज से 50-60 साल पहले चलना, शादियां होती थी तो 25-50 किलोमीटर दूर आसपास गांव में शादियां हो जाती थी, क्योंकि इतना ये डिजिटाइजेशन नहीं था। 100 साल पुरानी बात पकड़ लेते हैं। शादी हो गई, वो निभाते थे, धीरे धीरे जो कमियां थी उनको दूर करते थे और संबंध बनाते थे। आज क्या हो रहा है? लड़की ने देखा पहले हफ्ते 10 दिन में, नहीं पापा ये आदमी अच्छा नहीं है, हमको तो इससे डिवोर्स चाहिए, तलाक कर लिया, अलग हो गए, दूसरा ढूंढ लिया। ये क्यों हो रहा है पता है? इसका एक कारण है, कहीं ना कहीं पहले से ये व्यक्ति कहीं और व्यस्त था। शादी होने की 1 हफ्ते के बाद पति को कौन छोड़ता है? दोस्ती बनाने के 10 दिन के बाद दोस्तों को कौन छोड़ता है? वही छोड़ता है जिसने अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाया हो, जिसने निभाने के लिए बनाया हो, जिसने इस भाव से बनाया हो कि सांसें भी चली जाएंगी तो भी संबंध नहीं तोड़ूंगा, वो व्यक्ति निभाता है। और यही आप लोगों को आज यहाँ से सीख के जाना है। मत बनाओ संबंध, कोई बात नहीं, बनाओ तो निभाओ। जंगल में जो जानवर होते हैं ना, वो भी संबंध बनाते हैं तो निभाते हैं। जंगल के जानवर भी संबंध बनाते हैं तो निभाते हैं। इंसान को आजकल पता नहीं क्या हो गया, बस वो बनाता है, काम निकालता है, वो छोड़ते जाता है। ऐसे व्यक्ति को मैं स्वार्थी मानता हूं और ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना अच्छा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया हो, उसे शिक्षा ले लेना, लेकिन आगे ऐसे व्यक्ति से संबंध मत बनाना जो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो। रिश्ते बनाना बुरा नहीं है। अच्छा, 1 मिनट के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि कोई संबंध नहीं है किसी का किसी से, तो फिर जीवन जीने का मतलब भी क्या है? आपका किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ना कोई किसी का माँ है, ना कोई किसी की माँ है, ना पिता है, ना भाई बहन, बंधु मित्र, व्यापारी, कुछ नहीं है। फिर जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा? जीवन तो एकदम नीरस हो जाएगा। तो जीवन को सरस बनाने के लिए संबंध होते हैं। कुछ संबंध आध्यात्मिक होते हैं, कुछ संबंध आपके व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक संबंध बहुत सारे हैं, व्यापारियों के, परिवार के, दोस्तों के। एक होता है आध्यात्मिक संबंध, और वो होता है गुरु से, वो होता है प्रभु से। उसका एक अलग स्वाद है, उसका एक अलग आनंद है। ये स्वाद वही चख पाएगा जिसने सच्ची श्रद्धा के साथ किसी को गुरु बनाया हो। मैं कहता हूं कि चारों तरफ तूफान चल रहा हो,
आप जहाँ बैठे हो वहाँ 100-200 शेर घूम रहे हो, भूखे हो वो हफ्तों से, फिर भी जिसके पास गुरु और प्रभु का संबंध है, वो वैसी विपरीत परिस्थिति भी उसके जीवन में ऐसे निकल जाती है, छोटा सा हवा का झोंका हो। ये क्यों होता है? क्योंकि अपना उस रिश्ते के प्रति एक गहरा एक श्रद्धान होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी तोड़ना हो तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। लेकिन किसी भी चीज़ को संवारना बहुत कठिन है। आपने अगर किसी से संबंध बनाया है, फिर आप उसको झेलो। मैंने पहले एक बात कही थी कि लाइक किया है तो अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इसी पंक्ति से संबंध चलते हैं, इसी पंक्ति से संबंध चलते हैं। एक व्यक्ति की शादी हुई, शादी के 3 महीने बाद, ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी होती है, शादी के 3 महीने बाद उसकी वाइफ छज्जे में कपड़े डाल रही थी और पता नहीं अकस्मात क्या हुआ कि कपड़ा उसने डाला, साड़ी थी, और वो जाकर के बड़ी करंट की तार पे टच हो गई। करंट ट्रांसफ़र हुआ और इतना तेज झटका था कि उसके दोनों पैर वहीं जल गए। मतलब अब किसी काम के नहीं बचे, वो लड़की कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, डॉक्टर ने मना कर दिया है। उस आदमी की तारीफ करना पड़ेगा, वो निभा रहा है शादी को, उसके 15-17 साल हो गए हैं, पत्नी की पूरी सेवा करता है। किसी ने उससे पूछा कि छोड़ दो इसको, घर पे रहने दो, दूसरी शादी कर लो। पत्नी ने भी उससे बोला कि आप मेरे कारण बहुत परेशान होते हो, आप एक दूसरा विवाह कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो लड़का क्या उत्तर देता है कि अगर मुझे कुछ होता, अगर ये स्थिति मेरे साथ होती तो तुम क्या करती और मैं क्या करता? क्या मैं तुमको छोड़ता? क्या तुम मुझे छोड़ देती? मैं तुमसे क्या उम्मीद रखता? और मेरी तुम सेवा करती कि नहीं? लड़की कहती हाँ, सेवा तो मैं आपकी करती, बस तो मैं भी तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। वो लड़की कहती कि मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाऊंगी। वो कहता कोई बात नहीं, 7 फेरे लिए थे तो उस समय अपन भारतीय लोग हैं, उस समय तुमने हमसे कहा था कि हर विपरीत परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगी। मैंने भी वचन दिए थे कि हर विपरीत परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बस इतनी सी तो बात है। ये पंचम काल कलयुग की बात है। जिसको निभाना है वो निभाते हैं, जिसको नहीं निभाना वो तो पलक झपकते ही भूल जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि रिश्ते मत बनाओ, बहुत अच्छा है, बनाए हैं ना तो फिर दिल से निभाना। फिर उस समय मौसम मत देखना, उस समय ये मत देखना कि मेरी परिस्थिति और उसकी परिस्थिति में क्या अंतर है। 2 मित्र, सगे मित्र, एकदम बहुत चड्डी बड्डी, एक दूसरे के बड़े खास। एक बन गया देश का मंत्री, देश का मंत्री कैबिनेट में, और दूसरा है आर्मी में, दोनों एकदम खास। अब बताओ, हैं तो दोनों मित्र, पद के हिसाब से तो वो मंत्री बड़ा है, मिनिस्टर है, देश का मिनिस्टर है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से क्रॉस होते हैं तो आंखों आंखों में गहरी बात हो जाती है। धीरे से उसकी वो शर्ट खींच देता है और वो धीरे से कहता है यस सर, यस सर। एक मंत्री है और एक सैनिक है, फिर भी दोनों की दोस्ती नहीं टूटी है। ये तो काम करता है अपने यहाँ, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसने सोचा कि ये मेरा मित्र है। पद आने के बाद, ऊंचा स्थान मिलने के बाद अगर तुम अपनों को भूल रहे हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। भूलो मत,
भूलो मत, आज जो तुम्हारा संबंध है वही कल काम आएगा। जो लोग संबंध बना के भूल जाते हैं, दुनिया एक दिन उसको भूल जाती है। आज की नीति में कह रहे हैं, जो रिश्तों और चीज़ों को संभालना जानते हैं, जो लोग रिश्तों और चीज़ों को संभालना जानते हैं वो समझदार हैं। जो रिश्तों और चीज़ों को संभालना नहीं जानते, मुझे लगता है कि वो भी इंसान नहीं है। चिड़िया भी घोंसला बनाती है ना, कितना संभाल के रखती है। घोंसला बनाती कितना संभाल के रखती है। चिड़िया बच्चों को जन्म देती है, कितना संभाल के रखती है। आप चिड़िया से सीख लो, संबंध बनाना चिड़िया से सीख लो। ये बात रिश्तों की है, बड़ी गहरी है, बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता तक जाने के लिए व्यवहारिकता की सीढ़ी होना ज़रूरी है। इसलिए रिश्तों और चीज़ों को जो संभालना जानते हैं, मैं तो उनको ही समझदार मानता हूँ। क्योंकि लोगों की उपलब्धियाँ, चीज़ों की उपलब्धियाँ बहुत लोगों को होती है, लेकिन संभाल के रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बीच में एक स्वार्थ आ जाता है, व्यक्ति अपना अपना सोचने लगता है, और जहाँ व्यक्ति अपना अपना सोचने लगता है, फिर उसको दूसरा जिए मरे उससे कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा एक वैज्ञानिक से कि बंदर को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, उसको छाती से लगा के रखता है। वैज्ञानिक ने कहा कि जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो वो बंदर की माँ भी पलट जाती है। वो सामने वाले ने माना नहीं, उसने कहा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक बड़ी सी पानी की टंकी ली, उसमें बंदर को डाल दिया, उसके बच्चे को डाल दिया और पानी भरना चालू किया। थोड़ी देर तक तो वो खेलते रहे और बंदर ने अपने बच्चे को सिर पे रख लिया। सर पर इसलिए रख लिया कहीं वो डूब नहीं जाए, लेकिन जैसे ही पानी बंदर के सिर के ऊपर जाने लगा, बंदर ने बच्चे को नीचे रखा और छलांग मार ली। वैज्ञानिक ने कहा कि यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है जो कली युग में अंदर में जहर तक फैला हुआ है। हम रिश्ते बनाएं तो उनको निभाएं भी, चाहे वो प्रभु के साथ हो, गुरु के साथ हो, परिवार के साथ हो, चाहे वो खून के रिश्ते हों या तुम्हारे भावों के रिश्ते हों। इनको बनाएं तो फिर उनको निभाएं भी। रिश्ते तोड़ना बहुत लोगों को आता है, आप तो रिश्तों को बेहतर बनाने वाला बने, ताकि आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो। एक समय का क्रोध या एक समय का लोभ आपके बहुत पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। इनसे बचें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।